तो है गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडी स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस की। फंक्शंस का सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं एंड कहाँ पे हम उसे कोड में काम में ले सकते हैं, इन सब की बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दो फंक्शंस ना क्या होता है बेसिकली। जैसे मैंने खुद ने एक डेफिनेशन बना रखी है इसकी, आपको समझाने के लिए। आप एज अ बिगिनर ना आप इसे अपने माइंड में रख सकते हो, बट हाँ, ये 100% करेक्ट नहीं है। देखो, फंक्शंस क्या होते हैं, एक ऐसा समझ लो आप, अपने कोड को रखने के लिए कंटेनर्स होते हैं। और उन कंटेनर्स को जब भी हम चाहेंगे ना, मतलब हम एक वर्ड से ना उन कंटेनर्स के अंदर के कोड को रन कर सकते हैं उस फंक्शन के नाम से। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन होता है। अब ये 100% करेक्ट नहीं है, हम कंटेनर नहीं बोल सकते उस चीज़ को, लेकिन हाँ, कुछ कुछ वैसा आप समझ सकते हो एज ए बिगिनर। फंक्शंस किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, तो देखो, फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है ना जीडी स्क्रिप्ट के अंदर, वो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले लिखना होता है FUNC। इस तरह से ना ये जो मतलब जहाँ पे आप लिख रहे हो ना, ये आईडी समझ जाती है कि आप ना फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद आप फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखोगे। ठीक है, वही नेमिंग कन्वेंशन है जो कि वेरिएबल में आप यूज़ करते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ ऐड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें ऐड करके देगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ 2+3। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया है। अब जब मैं सीन को रन कराऊंगा ना, जैसे आप लोग देखो यहाँ पे, मैं सीन को रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ना इस चीज़ को, ये बस एक कंटेनर है। अब इसे हमने फायर नहीं किया, हम नहीं चाहते कि अभी तक की है ना ये चीज़ ना रन हो, इसके अंदर की चीज़ें रन हो। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेडी फंक्शन लूँगा। अब ये रेडी क्या होता है, इसका मैं आपको क्लियरिटी मतलब बताऊँ अगली वीडियो में, जब हम वर्चुअल मेथड्स की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जो फंक्शन होते हैं ना, जिनके स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आता है जीडी स्क्रिप्ट के अंदर, वो नॉर्मल फंक्शन से अलग क्यों होते हैं। अब जैसे इसमें मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया, इसमें क्यों लगाया, ये बेशक इससे अलग होगा इसलिए मैंने लगाया है। तो इस सब की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये देखो, यहाँ पे जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे एक कॉल करने का बहुत सिंपल सिंटेक्स है, आप जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो वैसे करना है आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि रेडी के अंदर ये चीज़ कॉल हो। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम सीन को रन करते हैं ना, तो ये रेडी वाला जो फंक्शन है ना, ये सबसे पहले रन होता है, अपने आप रन हो जाता है सीन को रन करते ही। ठीक है, अब वो कैसे हुआ उसके बारे में नहीं जाएंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना रखो कि जब हम सीन को रन करते हैं तो ये चीज़ रन होती है। इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी वन बाई वन एग्जीक्यूट हो जाती है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन में इसमें क्या किया, ऐड को कॉल किया। जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ की ना, तो क्या हुआ कि ये ना ऐड के पास जाएगा और ऐड के अंदर की चीज़ें सारी रन कर देगा। तो ऐड के अंदर क्या, प्रिंट 2+3, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाना चाहिए, और होगा भी। यहाँ पे मैं सीन को रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 5 प्रिंट हो गया बहुत ही आसानी से। अगर आप लोग को ये जानना ही है अभी कि अंडरस्कोर वाले फंक्शन इनसे अलग क्यों होते हैं, तो चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो आपको मिल जाएगा वर्चुअल मेथड्स करके। वहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये फंक्शंस होते क्या हैं बेसिकली, और नॉर्मल फंक्शन से अलग क्यों होते हैं। इनका ना दरअसल मैं आपको बता दूँ, इनका ना एक फिक्स एग्जीक्यूशन टाइम होता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ऐड को रन किया ना, यहाँ पे ऐसे इनको रन, ये ना मतलब बैकग्राउंड में कहीं पे इनमें कोड लिखा है, ये वहाँ से अपने आप रन हो जाते हैं, अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सिर्फ इनके अंदर कोड लिखने की ज़रूरत है, एंड उनका जो फिक्स टाइम होता है ना, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यही होते हैं बेसिकली वर्चुअल मेथड। इन्हें सिस्टम खुद रन करता है, इसका नाम आप अलग नहीं रख सकते। जो नाम यहाँ पे डिफाइंड है ना, वही रहेगा। अंडरस्कोर रेडी है तो वही लिखोगे आप, और उसी की तरह काम करेगा, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखोगे वो सब। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स की। ठीक है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी हो तो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे हम ऐड के अंदर पैरामीटर पास करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, कुछ भी नाम लिख दो, यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट का A और सेकंड B, जैसे 2 पैरामीटर लेगा और फिर क्या करेगा, A और B को प्रिंट करा देगा। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई। अब ये क्या कह रहा है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स फॉर ऐड कॉल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब ये फंक्शन है बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट लेता है यहाँ पे। ठीक है, और हमने इसमें एक भी नहीं दिया, तो हमें यहाँ पे ना 2 नंबर ऐसे कुछ भी पास करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नंबर पास करवाओ। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल नंबर पास करवा के आपको दिखाता हूँ। पहला नंबर मैं लेट से दे देता हूँ 5, और दूसरा मैं दे देता हूँ लेट से, कॉमा लगा के आपको देना है 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 पैरामीटर यहाँ पे दे दिए, और देखो रेड लाइन हट चुकी है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमने इसे कॉल किया ना, तो A के अंदर 5 चला गया, B के अंदर 8 चला गया, 5 और 8 13 हो गए, तो 13 यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। जैसे मैं सीन को रन कराता हूँ और यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो 13 प्रिंट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो पैरामीटर को इस तरह से काम करते हैं, आप कितने भी पैरामीटर देख सकते हो, कौन से भी डेटा टाइप का दे सकते हो। जैसे मैं आपको एक बार ना स्ट्रिंग देख के दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो कुछ भी लिख देता हूँ, STR, और दूसरा यहाँ पे स्ट्रिंग में देता हूँ
str एंड तीसरा दे देता हूँ ing। तो ये क्या करेगा, str और ing को ना ऐड कर देगा। अब स्ट्रिंग को ऐड करते तब क्या होता है, बेसिकली सारे कैरेक्टर ना एक के बाद एक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं सीन को रन करूँगा यहाँ पे फिर से, तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया पूरा, मतलब स्ट्रिंग को इसने जोड़ दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप का करवा सकते हो। अगर आप किसी कैसे भी डेटा टाइप का करवाओगे तो यहाँ पे एरर शो होगा, जैसे मैं आपको करा के दिखाता हूँ। पहला पैरामीटर मैं लेट से दे देता हूँ 5 और दूसरा देखो स्ट्रिंग देता हूँ ing। अब देखो यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा हमें कि ऐसे डेटा टाइप के ना अपन ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो इनवैलिड ऑपरेंड्स int एंड स्ट्रिंग, यानी पहले तो आप इंटीजर दे रहे हो, दूसरा स्ट्रिंग दे रहे हो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे आप कैसे करना चाहोगे, तो अपने को क्या करना होगा, दोनों को ना एक ही डेटा टाइप का करना होगा। अब स्ट्रिंग को अपन इंटीजर तो कर नहीं सकते, इंटीजर या फ्लोट, लेकिन हाँ इंटीजर और फ्लोट को अपन स्ट्रिंग ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा str। ठीक है, ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करेगा यहाँ पे इसको पहला जो पैरामीटर है ना ए, जब हमने यहाँ पे 5 पास किया तो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर बी में जोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 ing करके प्रिंट हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 5 ing हो गया। तो कुछ इस तरह से ये सब चीज़ें काम करती है। अभी str मैंने क्या लिखा, अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी के लिए इसे छोड़ दो, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी टाइप कास्टिंग का, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, किसी भी टाइप को कैसे चेंज करें, डेटा टाइप को किसी भी वेरिएबल के, तो वो सब हम देखेंगे। आप ना किसी भी फंक्शन के अंदर कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप जितने दोगे ना उतने आपको रन करते टाइम पे भी उतने ही पास कराने होंगे, कि ना कम ना फिर ज़्यादा। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप ना किसी भी पैरामीटर को ना डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। जैसे डिफ़ॉल्ट का मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बता देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ए पास होना चाहिए और बी की वैल्यू अगर कुछ ना भी देना कोई अगला, तो कुछ भी सेट हो जाए। मतलब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे करा देता हूँ लेट्स से 2। अब मैं यहाँ पे अगर दूसरा पैरामीटर पास नहीं करूँगा ना, यहाँ से सिर्फ 5 पास करूँगा, तो यहाँ पे देखो जबकि पैरामीटर 2 ले रहा है, लेकिन एक को मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया दूसरे वाले को। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ पास नहीं करूँगा ना सेकंड पैरामीटर, तो यहाँ पे देखना क्या प्रिंट होगा। और मैं यहाँ पे a+b करा के देखता हूँ, अब देखना क्या प्रिंट होगा। तो आई थिंक यहाँ पे 7 प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पे देखो हो भी गया 7 प्रिंट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ना b को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी, अगर कुछ भी ना आए ना तो b 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं कुछ वैल्यू मान लो पास कर देता हूँ, अब देखो 8 पास कर दिया मैंने, तो अब देखना 2 नहीं होगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे आएगा और 13 प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ कुछ इस तरह से काम करती है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ना, आप ऐसे सेट नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लो पहले को डिफ़ॉल्ट दे दिया, यानी आप चाहते हो कि भाई ए की वैल्यू कुछ रहे, ठीक है, और बी की वैल्यू सामने वाला दे। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गई। इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे कैन नॉट हैव ए मैंडेटरी पैरामीटर्स आफ्टर ऑप्शनल पैरामीटर। इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर होते हैं ना, आप मतलब जिनकी वैल्यू देना चाहते हो कि कुछ ना आए तो ये हो जाए, वो आपको लास्ट में देना है। ठीक है, लास्ट में मतलब इस साइड में, राइट हैंड साइड में देने हैं, जितना दे सको उतना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें काम करती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रिटर्न का। रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे क्या काम आता है, तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ फटाफट और आपको रिटर्न टाइप बताता हूँ। तो मैं सेम वैसे फंक्शन बनाता हूँ, थोड़ा अलग बनाते हैं, इस बार मल्टीप्लाई का बनाते हैं लेट से। अब यहाँ पे ये सब मैंने क्या किया देखो मैं बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया हो कि रेडी के अंदर हम ना मल को रन करा रहे हैं, इसका मतलब है ये फंक्शन रन हो जाएगा और ये दोनों नंबर्स उसके अंदर चले जाएंगे। 8 तो ए के अंदर चला जाएगा और बी के अंदर 6 चला जाएगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या किया है, अब रिटर्न बेसिकली क्या करता है कि जहाँ से इसे कॉल आ रहा है ना, वहीं पे ये जो वैल्यू हम चाहते हैं ना वो रिटर्न कर देता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, रिटर्न के आगे लिखा a+b। अब ये क्या करेगा, फंक्शन यहाँ पे रन होगा और इसके अंदर मान लो अपने कुछ भी XYZ कोड लिखा है यहाँ पे, तो वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर लास्ट में जब रिटर्न आएगा ना, तब यहाँ पे जो भी वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं, मतलब वापस देना चाहते हैं जहाँ से एग्जीक्यूशन आया है, वहाँ पे पहुँचा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये रिटर्न a × b क्या करेगा, a और b को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे a जो है 8 है और b 6 है, तो 8 6 से 48 हो जाएगा और रिटर्न कर देगा 48। तो यहाँ पे जैसे ये जो मल है ना, ये जो मतलब ये लाइन है, यहाँ पे 48 आ जाएगा और फिर 48 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो आप पे रन करके देख सकते हो, इसे 48 प्रिंट हो चुका है। तो ये चीज़ कुछ इस तरह से काम करती है। तो आप ना एक बार इस सब चीज़ की प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया, आप सब्ट्रैक्शन का बनाओ, एडिशन का जैसे बना दिया था उसे वापस बना के देखो, रिटर्न का यूज़ करो, या फिर प्रिंट करवा करवा के देखो अलग अलग जगह वैल्यू। और आपको ना एक टास्क और देता हूँ यहाँ पे, आप क्या करना, ऐसे फंक्शन बनाना जो कि रेक्टेंगल का या सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके फिर रिटर्न करे वापस। ठीक है, और उसका वो हम अगली वीडियो में करके भी देखेंगे खुद। पर आप एक बार ट्राई करो, अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी भी कोडिंग स्टार्ट किया, प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, आप सीधे GT स्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो आप ना ये चीज़ एक बार करके देखना। ठीक है, आप क्या करना, एरिया कैलकुलेट करना। इस सर्कल का एरिया हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, किसी भी एक चीज़ का ले लो। रेक्टेंगल का होगा तो क्या करना, 2 पैरामीटर पास करवाना,
ठीक है, एक तो लेंथ और एक ब्रेड्थ, या फिर लेंथ वेट जो कुछ भी आप बोलो, पहला और दूसरा पैरामीटर, फिर रिटर्न करवा देना उनको मल्टीप्लाई करके, जैसा भी एरिया का फॉर्मूला बनता है उस हिसाब से। सर्कल का एरिया निकालना चाहते हो तो एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लो इस तरह से, जिसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लो VAR, और जो कि रहेगा बेसिकली पाई। तो हमें पाई की वैल्यू दे दो 3.14, ठीक है। और फिर जो रेडियस आएगा आपके पैरामीटर में, उसको इससे मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर कर दो, फिर रिटर्न कर दो। तो इस तरह से आप ना काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो फंक्शन से, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एक बार आपको शॉर्टली क्लियर कर देता हूँ। फंक्शन क्या होते हैं, कोड के कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। जो कि जो जिसके अंदर जो भी कोड लिखा होता है ना, उसको अपन जब चाहे ना तब एग्जीक्यूट करवा सकते हैं पूरे कोड को, तब तक ना वो उस कोड को कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर। तो यही होते हैं बेसिकली फंक्शन। ये मेरे डेफिनेशन में कहीं आपको ये मिलेगी नहीं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन चलो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। मुझे होप है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, कोई पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।